अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको बताऊंगी बेबी स्वेटर किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए हमें 65 स्टिचेस डालने होंगे और हमें 4 धारियाँ बनानी होंगी। 4 धारियाँ बनाने के लिए हमें नॉन स्टॉप सीधी सीधी सिलाइयाँ बुननी होंगी। देखिए 4 लाइंस आपको नज़र आ रही होंगी, 1 2 3 और ये 4। ये चारों लाइनें जिस वक्त आपको कंप्लीट नज़र आएँ तो फिर हम अब नेक्स्ट जो बुनेंगे वो उल्टी सिलाई बुनेंगे। उल्टी सिलाई बुन लेने के बाद फिर मैं एक सीधी बुनूंगी, फिर एक मुकम्मल उल्टी बुनूंगी, फिर एक सीधी बुनूंगी। इस तरह बुन बुन कर 9 इंच तक बुन लूँगी। उल्टी सिलाई पूरी बुन लेने के बाद अब मैं अगली सिलाई पूरी सीधी बुनूंगी, फिर सीधी बुनने के बाद अगली सिलाई जो है मैं उल्टी बुनूंगी। इस तरह से मैं 9 इंच तक बुन लूँगी। देखिए मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने 65 खाने यानी 65 खाने डाले थे और सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनकर मैंने ये 4 धारियाँ बना ली थी। उसके बाद मैंने एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी बुन बुनकर ये इतना ज़्यादा बुन लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये मैंने कितना बुना है। अब देखिए मैंने इसको स्वेटर को, ये सीधी साइड थी और ये मैंने अब ये उल्टी साइड पर रख लिया है। आपको आसान तरीका बताती हूँ कि ये 4 धारियाँ जो मैंने बनाई थी इसको आप छोड़ दें, इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगी तो आपको अलग से और भी धारियाँ नज़र आ रही होंगी। ये धारियाँ मैंने 60 धारियाँ बनाई हैं। अब हम कंधे की यानी बाजू की छटाई करेंगे। अब पहला खाना जो है हम इसको उठा लेंगे सीधा बगैर बुने और उसके बाद एक खाना हम सीधा बुनेंगे। अब पहला खाना हम बंद कर देंगे। एक और खाना बुनेंगे। इसको भी बंद कर देंगे। फिर एक और खाना बुनेंगे, यानी टोटल हमने 3 खाने बंद करने हैं। तीन खाने बंद करने के बाद अब बाकी की पूरी सिलाई मैं सीधी बुन लूँगी। पूरी सिलाई सीधी बुन लेने के बाद अब देखिए ये मैं उल्टी सिलाई बुनूँगी, तो इसमें भी पहला खाना जो है वो मैं बुने बगैर उठा लूँगी। और अब अगला खाना उल्टा बुनूँगी और अब ये पिछले खाने से मैं खाना उठाकर बंद कर दूँगी। एक खाना फिर बुन लूँगी। इसको भी पिछले खाने से उठा के बंद कर दूँगी। एक और खाना बुन लूँगी। इसको भी बंद कर दूँगी।
अब मैंने 3 खाने इधर से भी बंद कर दिए हैं और अब मैं बाकी की सिलाई पूरी की पूरी उल्टी बुन लूँगी। अब देखिए सीधी तरफ से मैंने पहले 3 खाने बंद किए थे, फिर उल्टी सिलाई की थी तो उस तरफ से भी 3 खाने बंद किए थे। अब फिर मैंने सीधी सिलाई शुरू करनी है, तो इसमें भी मैंने पहला खाना जो है वो बगैर बुने उठा लेना है। एक खाना बुन के और उसको बंद कर देना है। फिर दूसरा खाना बुनकर भी इसे भी बंद कर देना है। इस वक्त हमने सिर्फ 2 खाने बंद करने हैं। अब बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी बुन लूँगी। सीधी सिलाई पूरी बुनने के बाद अब मैंने फिर उल्टी सिलाई बुननी है, तो इसमें भी फिर अब हम पहला खाना बगैर बुने उठा लेंगे और अगला खाना जो है वो हम उल्टा बुनेंगे। अब पिछले खाने से हम इसको बंद कर देंगे। अगला खाना भी उल्टा बुन लेंगे। इसको भी अब हम बंद कर देंगे। यहाँ पर भी अब हम सिर्फ 2 खाने बंद करेंगे और बाकी की सिलाई जो है वो पूरी उल्टी बुन लेंगे। अब सीधी सिलाई बुनते वक्त पहला खाना हम उठा लेंगे और दूसरा खाना हम सीधा बुन लेंगे और ये एक खाना हम बंद कर देंगे। इस मर्तबा हमने सिर्फ एक ही खाना बंद करना है और बाकी की पूरी सिलाई हम सीधी बुन लेंगे। अब पहला खाना हम बुने बगैर उल्टा उठा लेंगे। उससे अगला खाना हम बुन लेंगे। अब हम पिछले खाने से इसको निकालकर इसे बंद कर देंगे। अब ये एक खाना बंद हो गया, बाकी की पूरी लाइन जो है हम उल्टी बुनेंगे। अब देखिए सीधी वाली सिलाई से फिर मैं एक खाना बगैर बुने उठा लूँगी और दूसरा खाना सीधा बुन लूँगी और इसको भी बंद कर दूँगी।
बाकी की पूरी सिलाई जो है उसको मैं सीधा बुन लूँगी। अब मैंने उल्टी सिलाई शुरू की है, इसमें भी पहला खाना मैं बुने बगैर उठा लूँगी। अगला खाना उल्टा बुनूँगी। अब पिछले वाले खाने से इसको उठा के मैं बंद कर दूँगी। बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं पूरी की पूरी उल्टी बुन लूँगी। देखिए ये खाने पहले 3 बंद किए थे, फिर 2 बंद किए, फिर 1 और फिर 1, इस तरह से करके हमने सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी खाने बंद करके मोंडे की जो घटाई है वो हमने कर ली थी। देखिए अब मैं आपको एक पैटर्न के ज़रिए और समझा देती हूँ। खाने बंद करने का अमल हमने यहाँ से लेके तकरीबन यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी हमने ऊपर और इसको बुनना है। तो हम इस तरह से आसानी से इसको देख लेंगे कि हमने यहाँ से लेके और ये ऊपर तक जो है 6 इंच तक बुन लेना है। अब मैंने 6 इंच तक मुकम्मल बुन लिया है और ये पिछला हिस्सा जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। अब स्वेटर फ्रंट पार्ट 1 में आपको बताऊंगी। 42 खाने डालें, पहली सिलाई पूरी सीधी बुन लें, एक उल्टा खाना बुने बगैर उठा लें, फिर ऊन पीछे करके सीधी सिलाई बुन लेनी है, फिर नंबर 2 में हमें सीधी सिलाई पूरी बुन लेनी है। इस तरह से हमने इसको रिपीट करते रहना है। अब मैंने 42 खाने डाल लिए हैं, ये देखिए, और पहली सिलाई भी सीधी बुन ली है। अब मैं आपको इन 2 सिलाइयों का अमल बताऊंगी। सबसे पहले ये देखिए, हम गौर से देख लीजिएगा क्योंकि इसको हमने रिपीट करना है। ये खाना इस तरीके से हमने उठा लेना है, फिर इसकी जो ऊन है इसको हमने ये पीछे की तरफ कर देना है। पीछे की तरफ करके अब हम इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे यहाँ से और सीधा बुन लेंगे। अब हम पूरी बाकी की सिलाई जो है वो भी सीधी बुन लेंगे। ये वाली सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब मैं ये दूसरी सिलाई करूँगी और ये मैं पूरी सीधी बुन लूँगी। अब मैं इन 2 लाइनों को रिपीट कर करके 4 धारियाँ बनाकर आपको दिखाती हूँ। अब ये स्वेटर फ्रंट पार्ट 1 में आपको बताऊँगी। 3 खाने पहली सिलाई में हमने उल्टे लेने, फिर 3 सीधे लेने, फिर उसके बाद जो सीधे खाने होंगे ये वाले 3 वाले, इसके ऊपर हमने डिज़ाइन डालना होगा। वो मैं अभी आपको बताऊँगी किस तरह से डालना है। और इस सिलाई के आखिरी 9 खाने जो हैं वो सीधे बुन लेंगे। फिर दूसरी सिलाई हम बुनेंगे, पहला खाना उल्टा उठाकर ऊन पीछे करके 8 खाने सीधे बुनकर फिर हम 3 खाने सीधे, 3 खाने उल्टे, 3 सीधे, 3 उल्टे की लाइन पूरी कर लेंगे। तीसरी सिलाई में हम 3 खाने उल्टे लेंगे, 3 सीधे खाने लेंगे और फिर इस तरह बुनते बुनते हम आखिरी 9 खाने सीधे बुन लेंगे। चौथी सिलाई में पहला खाना उल्टा उठाकर ऊन पीछे करके 8 खाने सीधे बुन लेंगे, फिर 3 खाने सीधे, 3 उल्टे, इसको रिपीट करके लास्ट लाइन तक हम चले जाएंगे। इस तरह से इन चारों सिलाइयों को फॉलो करते हुए हम 14 डब्बियाँ बना लेंगे। ये देखिए 4 धारियाँ जो हैं वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से जो मैं बुनना शुरू करूँगी उसके लिए मैंने आपको ये
4 लाइंस जो हैं वो लिखवाई हैं। एक पैटर्न के तौर पर मैंने यहाँ पर रख लिया है। ये 4 धारियाँ बुनने के बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक जब हम बुनेंगे तो ये डिज़ाइन की एक डब्बी कहलाएगी। इस तरह से हमने 14 डब्बियाँ बनानी होंगी और ऊन अंदर करके जो भी ये सिलसिला है इसको बुनने का, उसमें जो मैंने सीधी सीधी 9 खाने या 8 खाने बुने हैं उससे ये पट्टी बनेगी। अब पहली सिलाई मैं बुनकर आपको दिखाती हूँ। पहला खाना उल्टा, दूसरा खाना उल्टा, तीसरा खाना भी उल्टा। अब मैं ऊन को पीछे कर लूँगी। अब ये जो सीधे खाने थे, आगे के 3 खाने जो होंगे, इसको मैं लास्ट का जो तीसरा खाना होगा उसको थोड़ा सा लूज़ करके इसको उठाकर मैं यहाँ से ये इन 2 खानों के पीछे से गुजार दूँगी। अब एक खाना सीधा बुनूंगी और ऊन को आगे करके इस खाने को भी सीधा बुन लूँगी। अब फिर मैं आगे के जो 3 खाने वो उल्टे बुनूंगी और बाकी के 3 खानों पर इसी तरह से अमल करूंगी जो मैंने सेकंड 3 वालों पर किया है। अब इस तरह से मैं पूरी लाइन बुन लूँगी और आखिरी 9 खाने जो हैं वो मैं सीधे बुन लूँगी। दूसरी सिलाई का खाना जो है वो हम उठा लेंगे। उल्टा खाना उठाने के बाद ऊन को पीछे कर देंगे और अब हम 8 खाने जो हैं वो सीधे बुन लेंगे। अब देखिए, ये पहला खाना मैंने उल्टा उठा लिया था, फिर बाकी के 8 गिने थे। इस तरह हमारे पास ये टोटल 9 खाने हो गए। अब मैं पहले 3 खाने सीधे बुनूंगी और 3 खाने उल्टे बुनूंगी। अब फिर 3 खाने उल्टे बुनूंगी, 3 सीधे। इस तरह करते करते मैं पूरी लाइन बुन लूँगी। अब तीसरी सिलाई में पहले 3 खाने जो हैं वो मैं उल्टे बुन लूँगी और 3 खाने सीधे बुन लूँगी। अब आगे भी मैं 3 खाने उल्टे, फिर 3 खाने सीधे, फिर 3 खाने उल्टे बुन कर लास्ट में जो है मैं 9 खाने सीधे बुन लूँगी। अब चौथी और आखिरी सिलाई में बुन रही हूँ। ये पहला खाना उल्टा उठा लेंगे, फिर ऊन को पीछे कर लेंगे और 8 खाने जो हैं वो सीधे बुन लेंगे। 9 खानों को कंप्लीट करने के बाद अब आगे के 3 खाने जो है वो मैं सीधे बुनूंगी और अगले 3 खाने उल्टे बुनूंगी। और अब फिर 3 खाने सीधे, 3 उल्टे, 3 सीधे और 3 उल्टे करके मैं पूरी लाइन बुन लूँगी। देखिए, आपको ये एक डब्बी सी बनती हुई नज़र आ रही होगी डिज़ाइन की। अब हम बार बार इसी तरह से ये चारों लाइंस को जो है रिपीट करेंगे जब तक कि हमारे पास 14 डब्बियाँ ना आ जाएं। देखिए, 14 डब्बियाँ हमने बना ली हैं। यहाँ तक 14 डब्बियाँ बनी हैं। ये 15वीं डब्बी भी आपने बना लेनी है, लेकिन इस डब्बी के बनाने के बाद आपने डिज़ाइन शुरू नहीं करना, क्योंकि यहाँ से हम अब कंधे की छटाई करेंगे। आप पैटर्न में देख सकते हैं, इस तरह से हमने कंधे की छटाई करनी है और उसको ऊपर तक लेके हमने जाना है। अब मैं आपको कंधे की छटाई के बारे में बताती हूँ।
पहले खाने को बुने बगैर उठा लें, फिर अगले खाने को बुन बुन कर 3 खाने बंद कर दें। फिर आगे के 2 खाने सीधे बुनकर बकिया लाइन में डिज़ाइन को फॉलो करें। नेक्स्ट सिलाई में डिज़ाइन को फॉलो करें। फिर नेक्स्ट में पहले खाने को बुने बगैर उठा लें, फिर अगले खाने को बुन बुन कर 2 खाने बंद कर दें। फिर आगे डिज़ाइन को फॉलो करें। नेक्स्ट में डिज़ाइन को फॉलो करें। फिर नेक्स्ट पहला खाना उल्टा बुने बगैर उठा लें, फिर अगला खाना बुनकर 1 खाना बंद कर दें। फिर आगे डिज़ाइन को फॉलो करें। नेक्स्ट में डिज़ाइन को फॉलो करें। फिर नेक्स्ट में पहला खाना उल्टा बुने बगैर उठा लें, फिर अगला खाना बुनकर 1 खाना बंद कर दें। फिर आगे डिज़ाइन को फॉलो करें। यानी पहले हमने 3 खाने बंद करने, फिर हमने 2 खाने बंद करने, फिर 1 खाना बंद करेंगे और फिर 1 खाना बंद करेंगे। सारे खाने बंद करके 3 डब्बियाँ मज़ीद हम बना लेंगे। अब मैं सिलाई नंबर 1 करूँगी। पहले खाने को बुने बगैर उठा लूँगी, ऊन को पीछे करूँगी, एक खाना सीधा बुनूंगी और पीछे वाले खाने से इसको गुजार कर खाने को बंद कर दूंगी। ये पहला खाना बंद हो गया। उसके बाद अगला खाना बुनूंगी, इसको भी बंद कर दूंगी। अब मैं तीसरा खाना बुनूंगी, इसको भी बंद कर दूंगी। ये हमारे 3 खाने बंद हो गए। अब ये आगे के जो 2 खाने हैं इनको मैं सीधा बुनूंगी, क्योंकि ये डिज़ाइन में देखिए सीधे नज़र आ रहे हैं। दो खाने सीधे बुनने के बाद देखिए अब आगे के 3 खाने उल्टे हैं और फिर उसके बाद ये 3 खाने सीधे हैं। इनको तो हम उल्टा ही बुनेंगे। इसको अब हमने लास्ट वाले खाने को इधर से पीछे से हमने गुजार लेना है। जिस तरह यानी कि हम नीचे से ये पूरा बुनते आ रहे हैं उसी तरह अब हमने इस लाइन को बुनना है। अब अगली सिलाई को हम डिज़ाइन के हिसाब से फॉलो करेंगे। अब पहला खाना हम बुने बगैर उठा लेंगे और अगले खाने को बुन लेंगे और फिर ये पीछे वाले खाने से इसको गुजार कर बंद कर देंगे। ये एक खाना बंद हो गया। अब एक और हम इसी तरह बुन लेंगे। और ये दूसरे खाने को बंद कर देंगे। ये 2 खाने बंद हो गए। अब इसके बाद हमने पूरी डिज़ाइन को फॉलो करना है। अगली पूरी लाइन को हम डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। अब फिर हम एक खाने को उठा लेंगे, एक खाने को सीधा बुनकर अब हम एक खाना बंद कर देंगे। इस मर्तबा हमने सिर्फ एक खाना बंद करना है। अब बाकी के पूरे खाने जो हैं हम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। अब अगली पूरी सिलाई जो है हम डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। अब लास्ट टाइम हम फिर दोबारा से उल्टा खाना उठा लेंगे, एक खाना सीधा बुनकर अब हम इसे बंद कर देंगे। ये कंधे की छटाई का आखिरी खाना हम बंद कर रहे हैं। इसके बाद अब हम डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। अब अगली लाइन को हम डिज़ाइन के हिसाब से फॉलो करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने खाने घटाए थे, पहले 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 1। इसी तरह मैंने ये पैटर्न में देखिए खाने घटाए थे। अब हम इधर से खाने बिल्कुल नहीं घटाएंगे। हम अभी मज़ीद 3 या 4 डब्बियाँ बनाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ से गले की हम छटाई करना शुरू कर देंगे, जो करते करते यहाँ ऊपर तक आएगी।
एक और दफ़ा मैं आपको बता दूं कि देखिए अब यहाँ से जो है ना डिज़ाइन डलना शुरू हो जाएगा डब्बी का। तो अब मैं मज़ीद आगे 3 डब्बियाँ बनाऊंगी। अब देखिए ये सारे कंधे की छटाई मैंने कर ली है, यहाँ तक फिर 3 डब्बियाँ भी ऊपर से बना ली हैं, ये मुकम्मल हो गया है। अब मैं इस वाली सिलाई को जो है वो डिज़ाइन को फॉलो करके इधर तक आ जाऊँगी, फिर इसके बाद क्या करना है वो आपको बताऊँगी। अब मैं आपको गले की छटाई के बारे में बताती हूँ। पहली लाइन में डिज़ाइन को फॉलो करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको बताया था वो मैंने कर लिया है। उससे अगली सिलाई में अगली लाइन में पहला खाना उल्टा बुने बगैर उठा लेंगे, फिर अगले खानों को बुन कर 8 खाने बंद कर देंगे, फिर आगे डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। दूसरी सिलाई में अगली लाइन डिज़ाइन को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको एक चीज़ नोट करवा देती हूँ यहाँ पे कि खाने बंद करते वक्त पहला खाना नहीं बुनना है, उसे वैसे ही दूसरी सिलाई पर उठा लेना है। सीधे खानों पर सीधे खाने बुनकर बंद करने हैं और उल्टे खानों पर उल्टे खाने बुनकर बंद करने हैं। इसकी तादाद कितनी होगी वो आप लिख लीजिए। सबसे पहले हमने 9 खाने बंद करने हैं, फिर 3, फिर 3, फिर 3, उसके बाद 2, फिर 2, फिर 2, उसके बाद 1 और फिर 1। पहली सिलाई डिज़ाइन वाली बुनने के बाद अब मैंने सिलाई को टर्न कर लिया है। इसको मैं उसी तरह ही उठाऊंगी जिस तरह से हम शुरू से उठाते आ रहे हैं, कि उल्टा खाना उठाकर इसको हम पीछे कर देंगे। इससे जो होगा ये देखिए एक तरह से ये आपको जंजीरी नज़र आ रही होगी, इस तरीके से ये बनती चली जाती है। अब अगला खाना मैं सीधा बुनूंगी, इसको बंद कर दूंगी। बाकी के भी खाने आगे से बुन कर मैं बंद कर लूँगी। नौ खाने बंद करने के बाद अब बाकी की सिलाई को मैं डिज़ाइन के हिसाब से फॉलो करूँगी। तो पहले 3 खाने हम सीधे बुन लेंगे और बाकी के डिज़ाइन के हिसाब से बुन लेंगे। देखिए ये खाने मैंने यहाँ से बंद किए थे और पूरी सिलाई ख़त्म करने के बाद अब मैंने फिर नेक्स्ट न्यू लाइन शुरू करनी है। तो न्यू लाइन शुरू करते वक्त हम उसी तरह रूटीन के हिसाब से अपना डिज़ाइन डालते जाएंगे, लेकिन इस तरफ से हम खाने बंद करते चले जाएंगे। अभी हमने 9 किए थे और जो तरतीब आपको मैंने बताई थी, फिर 3 करेंगे जब हम इस तरफ आएंगे, फिर 3 करेंगे, फिर 3 करेंगे और 3 मरतबा 2-2 और 2 मरतबा 1-1। तो जब हम इस तरह से सारे खाने बंद कर लेंगे तो ये देखिए इस पैटर्न के हिसाब से वो इस तरह से बंद होते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ से खाने बंद कर के मैंने ऊपर तक बुन लिया है और लास्ट में जो है इसके 10 खाने बचे हैं। अब मैं आपको स्वेटर का फ्रंट पार्ट का पार्ट 2 बताऊंगी। उसमें भी मुझे 42 खाने डालने होंगे। 42 खाने डालने के बाद मैंने एक सिलाई बिल्कुल पूरी सीधी सीधी बुन ली है। अब दूसरी सिलाई जो मैं बुनूंगी तो पहला खाना जो है वो मैं उल्टा बुनूंगी, उल्टा बुनने के बाद फिर मैं ऊन को पीछे की तरफ कर दूंगी और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी बुन लूँगी। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब पहला खाना जो है वो मैं बुने बगैर उठा लूँगी और फिर मैं ऊन को जो है वो पीछे की तरफ कर लूँगी। और बाकी की पूरी सिलाई मैं सीधी बुन लूँगी। अब पहला खाना जो है वो हम उल्टा बना लेंगे। उल्टा बुनने के बाद ऊन को हम पीछे कर देंगे, इसे थोड़ा टाइट कर लेंगे और अब बाकी की पूरी सिलाई जो है वो हम सीधी बुन लेंगे।
अब पहला खाना हम उल्टा उठा लेंगे, फिर ऊन को हम पीछे करेंगे और आगे से जो है ये 3 खाने में सीधे बुन लूँगी। तीन खाने सीधे बुनने के बाद अब मैं ऊन को आगे कर लूँगी और ये जो आगे के 2 खाने हैं इनको मैं इकट्ठा सीधा बुन लूँगी। इस तरह से हमारे पास बटन का सुराख बन जाएगा और अब मैं बाकी की पूरी लाइन जो है वो सीधी बुन लूँगी। अब अगली सिलाई में पहला खाना जो है वो मैं उल्टा बुन लूँगी, फिर ऊन को पीछे करके बाकी सारी सिलाई जो है वो मैं सीधी बुन लूँगी। अब पहला खाना जो है वो हम उल्टा उठा लेंगे, ऊन को पीछे कर देंगे और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो दोबारा से सीधी बुन लेंगे। अब पहला खाना जो है वो मैं उल्टा बुन लूँगी, फिर ऊन को पीछे करके बाकी की पूरी सिलाई भी सीधी बुन लूँगी। अब फिर एक खाने को मैं उल्टा उठा लूँगी, ऊन को पीछे कर दूँगी और बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी बुन लूँगी। अब पहला खाना जो है मैं उल्टा बुनूँगी, फिर ऊन पीछे करके बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं सीधी बुन लूँगी। देखिए ये मैंने बटन होल बनाया था और 4 धारियाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये मैंने आपको सारी बता दी हैं। पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। अब हमने ये वाला हिस्सा बुनना शुरू किया हुआ है। ये यहाँ पर देखिए बटन होल बना हुआ है। 4 धारियाँ हमने बनाने के बाद अब जो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी वो ये लाइन स्टार्ट करूँगी। यहाँ पर पहला खाना उल्टा मैं उठा लूँगी, फिर ऊन को पीछे करके 8 खाने जो हैं वो मैं सीधे बुन लूँगी, फिर 3 खाने उल्टे बुनूँगी, फिर उसके आगे किए जो 3 सीधे खाने होंगे उसमें उसी तरह जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था डिज़ाइन डालना, वो उस तरह से फिर आपको डालना होगा। उसके हिसाब से फिर आपको पूरी ये लाइन बना लेनी है और फिर इस तरह से आप डब्बियाँ बनाते चले जाएंगे। और यहाँ शुरू में आपने 8 खाने जो हैं वो सीधे बुनने होंगे ताकि अब इस तरफ बॉर्डर बने। पहले वो दूसरी तरफ बॉर्डर बना था, अब ये इस तरफ बॉर्डर बनेगा। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सुराख डाला था। अब मैं जो दूसरा सुराख डालूँगी वो 15 लाइंस कंप्लीट करने के बाद डालूँगी और 15 लाइंस में यहाँ से काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 लाइनें पूरी करने के बाद अब जो मैं लाइन शुरू करूँगी, अब मैं दूसरा इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पर सुराख बनाया था फिर यहाँ पर सुराख बनाऊँगी। फिर उसके बाद 15 लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर एक और सुराख मैं ऊपर बनाऊँगी। इस तरह से मैं बनाती चली जाऊँगी। जिस तरह पैटर्न से आप देख लीजिए, ये एक सुराख बना, फिर यहाँ से 15 मैंने काउंट किया तो ये सुराख बना, फिर इसके यहाँ से 15 लाइंस को काउंट किया तो ये सुराख बना, फिर यहाँ से 15 लाइन नहीं आएंगी, यहाँ से 14 लाइन आएंगी और यहाँ पर मैंने एक और सुराख बनाया। और उसके बाद ये जो कंधे घटाने का और गला घटाने का सिस्टम है ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो फ़र्क सिर्फ इतना है कि कंधे यहाँ से घटाने की बजाय पहले मैंने इधर से घटाए थे और अब मैं इस तरफ से घटाऊँगी
और गला जो था वो पहले मैंने इस तरफ से घटाया था और अब मैं इस तरफ से घटाऊंगी। तो अब मैं ये आपको पूरा पार्ट बुनने के बाद यहाँ तक जब 10 खाने बच जाएंगे तब तक बुनकर दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रंट पार्ट का जो सेकंड पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, उसके अंदर ये 15 डब्बियाँ जो हैं वो मैंने टोटल बना ली हैं। और उसके बाद पहली लाइन भी मैंने जो डिज़ाइन वाली बुनने के लिए हम बनाते हैं वो भी मैंने बना ली है। अब उसके बाद इस तरफ से जब मैं अब बुनना शुरू करूँगी उल्टी सिलाई से, तो फिर मैं कंधे की छटाई शुरू कर दूँगी। देखिए पहले मैंने कंधे की छटाई आपको लिखवाई थी, उसको मैंने फॉलो कर लिया है और अब मैं गले की छटाई को फॉलो करूँगी। ये देखिए यहाँ पे पैटर्न मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ से कंधे की छटाई शुरू की थी और मैं यहाँ तक अभी आ गई हूँ और अब मैं यहाँ से गले की छटाई शुरू करूँगी। ये 21 डब्बियाँ कंप्लीट बन चुकी हैं और ये 21 के ऊपर अभी यहाँ डिज़ाइन नहीं डला है। तो जिधर हम डिज़ाइन डालना शुरू करेंगे ना, उधर से हमने गले की पट्टी को बंद करना शुरू करना है। जैसे कि आप इसमें पैटर्न में देख सकती हैं, ये देखिए। आस्तीन बनाने के लिए मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लिख लीजिए। 30 खाने डालें, 3 धारियाँ बना लें, सिलाई के शुरू के खाने को डबल करना है, फिर दरमियान में डबल करना है, फिर आखिर में डबल करना है। यूँ टोटल 3 खाने बढ़ाने हैं। बाकी की सिलाइयों में डिज़ाइन को फॉलो करना है। दूसरे स्टेप में हर डिज़ाइन वाली लाइन का पहला खाना डबल करना है और आखिरी खाने से पहले वाले खाने को डबल करना है। बाकी डिज़ाइन को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने 5 डब्बियाँ बनाने के बाद शुरू और आखिर में एक नई डब्बी को शुरू करना है। बाकी डिज़ाइन को फॉलो करना है। इसके बाद जब हम 12वीं डब्बी शुरू करेंगे तो दोबारा से सिलाई के शुरू और आखिर में एक और नई डब्बी को शुरू करना है। बाकी डिज़ाइन को फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप में 15 डब्बियाँ मुकम्मल करने के बाद उल्टी सिलाई से पहले 3 खाने बंद करने हैं, फिर सीधी सिलाई में 3 खाने बंद करने हैं, फिर उल्टी सिलाई में 2 खाने बंद करने हैं, फिर सीधी सिलाई में 2 खाने बंद करने हैं, फिर उल्टी सिलाई में 1 खाना बंद करना है, फिर सीधी सिलाई में 1 खाना बंद करना है, फिर उल्टी सिलाई में 1 खाना बंद करना है, फिर सीधी सिलाई में 1 खाना बंद करना है। टोटल 19 डब्बियाँ बनाने के बाद खाने बंद करके धागा तोड़ लेना है। देखिए 30 खाने मैंने डाल लिए हैं और उसके बाद अब ये जो लाइन मैं शुरू करूँगी, 3 लाइनें डालने के बाद यहाँ पर मैं खाना बढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले खाना मैंने इस तरह से बढ़ाना है, आप देख लीजिए। इसको सीधा बुनने के बाद अब मैंने सिलाई को बाहर नहीं निकालना है, बल्कि पीछे वाले खाने से खाने को लेके और मैं फिर इसको, ये देखिए ये 2 बन गए। अब एक और खाना जो है आगे का वो मैं उल्टा डालूँगी, तो हमारे पास ये 3 खाने आ जाएंगे। अब इसके बाद जो 3 खाने हैं ऊन को पीछे कर दूंगी और इन 3 खानों पर मैं डिज़ाइन डालूंगी जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया था। अब आगे के 3 खाने जो हैं वो मैं उल्टे डालूंगी। ऊन को पीछे करके इसको फिर मैं सीधा उसी तरह डिज़ाइन डालूंगी। अब अगले फिर 3 उल्टे डालूंगी।
ऊन को पीछे करके अब फिर 3 के ऊपर डिज़ाइन डालूँगी। अब ये जो अमल है आप गौर से देख लीजिए, जो दरमियान में मैंने खाना बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाऊँगी। ये एक खाना उल्टा और फिर इस खाने को पहले ऊन को पीछे करूँगी, इसको सीधा बुन के और फिर पीछे से मैंने बुन लेना है। ये 2 बन गए, ये 3 खाने दोबारा से हमारे पास बन गए। अब फिर मैं आगे के 3 खाने जो हैं उस पर सीधा डिज़ाइन डालूँगी। फिर आगे के 3 खाने उल्टे, फिर इन 3 पर डिज़ाइन डालूँगी। अब ये 2 खाने जो बचे हैं इसको हम फिर एक डबल कर लेंगे। और आखिरी खाना उल्टा बुन लूँगी। पूरी सिलाई मुकम्मल करने के बाद अब मैं पहले के जो 3 खाने हैं वो उल्टे बुनूँगी और दूसरे 3 खाने जो हैं वो मैं सीधे बुनूँगी और इस तरह से पूरी सिलाई बुन लूँगी। पहली सिलाई ख़त्म करने के बाद अब दूसरी सिलाई में मैं पहले 3 खाने सीधे बुनूँगी, अगले 3 खाने उल्टे बुनूँगी और इस तरह से पूरी सिलाई बुन लूँगी। देखिए जिस मेथड से मैंने अभी आपको बुनना बताया है उससे एक डब्बी जो है वो मुकम्मल तौर पर बन चुकी है। अब जब भी हम न्यू डब्बी स्टार्ट करेंगे तो उसमें इस पहले खाने को हम डबल कर लेंगे और ये आखिरी खाना जो है उससे जो पहला खाना होगा इसको डबल कर लेंगे। अब मैं आपको इस मेथड से 5 डब्बियाँ बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने 5 डब्बियाँ जो हैं मुकम्मल कर ली हैं। अभी मैंने यहाँ पर डिज़ाइन नहीं डाला है, इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुक गई हूँ और आपको ये दिखाती हूँ। आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 खाने जो हैं उल्टे हैं और खाने बढ़ाने के बाद जो है ये हमारे पास 4 खाने अब बन गए। तो इधर से हम ये पहले 3 खाने जो हैं इनको फिर डिज़ाइन बनाकर डब्बी बना लेंगे। इसी तरह बाकी की पूरी सिलाई हम डिज़ाइन के हिसाब से बुनते जाएंगे और फिर आखिर में देखिए ये फिर 4 खाने हमारे पास हैं। इन 4 खानों में से इन 3 खानों का फिर से डिज़ाइन बना लेंगे। पैटर्न के हिसाब से आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 डब्बियाँ बनाने के बाद जैसे कि मैं पहले बना चुकी हूँ, छठी डब्बी जब बनाऊँगी तो वो इस तरह से देखिए साइड पर बननी शुरू हो जाएगी। उसके बाद
फिर मैं ऊपर तक बनाऊंगी डब्बियाँ, वो मैं आपको गिन कर बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डब्बियाँ बनाने के बाद जब मैं 12वीं शुरू करूँगी तो एक और देखिए फिर दोबारा से न्यू डब्बी बन जाएगी। इस तरह से करते करते मैंने 15 डब्बियाँ मुकम्मल बना के आपको दिखाती हूँ। यहाँ तक देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था उसके हिसाब से मैंने 15 डब्बियाँ जो हैं ये टोटल यहाँ तक बना ली हैं। 15 डब्बियों के बाद भी जो एक लाइन डिज़ाइन की शुरू होती है वो भी मैंने बना ली है। इसके बाद अब मैं इसको इस तरह से उल्टा कर लूँगी और अब यहाँ से पहले 3 खाने बंद करूँगी। फिर जब मैं यहाँ से सीधी सिलाई शुरू करूँगी तो फिर यहाँ से 3 खाने बंद करूँगी। फिर इसी तरह उल्टा कर लूँगी और यहाँ से 2 खाने बंद करूँगी। फिर यहाँ से जब सीधी सिलाई शुरू करूँगी तब 2 खाने बंद करूँगी। उसके बाद फिर इसको उल्टा कर लूँगी और फिर यहाँ से 1 खाना बंद करूँगी और फिर यहाँ से जब मैं सीधी सिलाई शुरू करूँगी तो 1 खाना बंद करूँगी। दोबारा से एक मरतबा फिर उल्टा इसी तरह रख कर फिर 1 खाना बंद करूँगी और आगे जाकर फिर जब मैं सीधी सिलाई शुरू करूँगी तब 1 खाना बंद करूँगी। उसके बाद मैंने खाने बढ़ाने जो हैं बंद कर देने हैं। आप इधर देख सकते हैं, इस तरह से ये खाने घटते चले जाएंगे कंधे के और फिर मैंने खाने जो है ना बढ़ाने नहीं है और डिज़ाइन के हिसाब से बुनते चले जाना है। आखिर में जाके फिर मैंने खाने बंद कर देने हैं। तो ये टोटल कितनी डब्बियाँ होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। एक और मर्तबा मैं आपको बता दूँ कि 15 डब्बियाँ मुकम्मल कर लेने के बाद जब हम यहाँ से उल्टी सिलाई शुरू करेंगे तो यहाँ से हमने खाने घटाने शुरू करने कंधे के लिए। एक दो बातें जो है वो आप और नोट कर लीजिए। देखिए, यहाँ से मैंने खाने घटाने शुरू करने अभी, जो कि 15वीं डब्बी से स्टार्ट किए हैं। अब जब मैं ये खाने बुनने शुरू करूँगी तो मैंने खाने नहीं बढ़ाने। ये आगे की जितनी भी डब्बियाँ हैं इसमें अब हम खाने साइड से नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि अब हम ये घटाएंगे और पूरी पूरी डब्बियाँ हम बुन लेंगे। और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का अमल है, ये 4 डब्बियाँ टोटल बनेंगी। 1 2 3 4, यानी टोटल 15 के बाद 16 17 18 और 19 पे आकर ये आस्तीन ख़त्म हो जाएगी। देखिए, पैटर्न के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने 30 खाने डाले थे, उसके बाद मैंने ये 3 धारियाँ आपको नज़र आ रही होंगी ये मैंने बना ली थी और यहाँ से फिर मैंने डिज़ाइन डालना शुरू किया था। तो पहले खाने को मैंने डबल किया था, फिर 1 2 3 डब्बियाँ बनाने के बाद यहाँ पर मैंने एक खाना बढ़ाया था और उसके बाद आखिरी खाने से पहले वाले खाने को मैंने डबल कर लिया था। अब जब हम 1 2 3 4 और 5 डब्बियाँ मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद जब हम छठी डब्बी स्टार्ट करेंगे ये वाली, तो हमारे पास यहाँ इतने खाने बढ़ चुके होंगे कि हम यहाँ पर एक और डब्बी बना सकेंगे, शुरू में भी और इसके आखिर में भी। उसके बाद हमने दोबारा से डब्बियों को काउंट कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए, 12 डब्बियाँ बनाने के बाद जब हम फिर शुरू करेंगे तो हमारे पास इतने खाने बढ़ चुके होंगे कि एक और डब्बी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक आखिर में भी हम स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद हमने जो टोटल डब्बियाँ बनानी हैं वो यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक 19 डब्बियाँ बनानी हैं। ये देखिए, पूरी आस्तीन मैंने बनाकर अब रख ली है। यहाँ से मैंने शोल्डर घटा लिए थे और डब्बियाँ भी बना ली थी और आखिर में मैंने ये सारे खाने जो हैं वो बंद कर लिए थे। इसी तरह से मैंने दूसरी आस्तीन भी तैयार करके रख ली है। अब देखिए, ये स्वेटर का जो है ये बैक साइड का हिस्सा है। ये देखिए, मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट बुन के पहले रखा था, आपको दिखाया था। एक चीज़ यहाँ पर नोट कर लीजिए, जब मैं अब इसे रखूँगी तो इसका धागा जो है वो इस तरफ आएगा। देखिए, स्वेटर का जो अगला हिस्सा है वो मैंने एक सिलाई में परो लिया है इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। और मैंने जो नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाया था उसके ऊपर मैंने इसको रख लिया है उल्टा करके,
तो अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ कि ये खाने किस तरह से बंद करने, फिर ये खाने बंद करने होंगे और फिर इन दोनों को इकट्ठा बंद करना होगा। यानी शुरू के और आखिर के खाने जो हैं वो हमने इकट्ठे बंद करने और दरमियान से सिंगल खानों को बंद करना है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। अब देखिए, इसको मैं यहाँ पर इस तरह से पकड़ लूँगी और ये जो पहले दो खाने हैं ये तीसरी सिलाई की मदद से मैं उनको सीधा बुन लूँगी। अब एक और खाना मैं इस तरह से ही बुन लूँगी। और अब इस पिछले खाने को अगले खाने से निकालकर इसको मैं बंद कर दूँगी। देखिए, मैंने खाने को बंद कर दिया है। अब इसी तरह से मैं ये बाकी के खाने यहाँ तक बंद करके आपको दिखाती हूँ। शुरू का हिस्सा जो है मैंने एक पार्ट जोड़ लिया उसके साथ और दूसरा पार्ट जो है वो ये मैं इधर एक साइड पे करके रख देती हूँ। और ये बाकी की लाइन जो है अब मैं इसके खाने बंद कर दूँगी और आखिर में जब 10 खाने बचेंगे उस वक्त मैं इसको रोक दूँगी। कि इन दोनों में 10-10 खाने हैं और एक खाना ये है जो मैं पीछे से बंद करती हुई चली आ रही हूँ। अब इसको भी मैंने उसी तरह बंद करना है जिस तरह मैंने शुरू में इनको बंद किया था। अब ये बाकी के खाने भी बंद करके मैं आपको दिखाती हूँ। सारे खाने बंद करने के बाद अब गोला इसमें से मैं गुजार लूँगी और इसको बंद करके थोड़ी दूर जाके ऊन को तोड़ लूँगी। अब हम गले की पट्टी बनाएंगे तो हमने सुराख जहाँ पर है उस पट्टी से हमने खाने उठाने शुरू करने। अब यहाँ से पहला खाने में हमने इसको ऐसे करके परो लेना है और फिर इसको इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद ये आगे के जो दो खाने हैं इस तरह से हम उसको ले लेंगे और इसको थोड़ा आगे करके फिर इसको हम ले लेंगे यहाँ से यूं करके ताकि हम इसको बुन सकें। ये देखिए, ये आ गया। उसके बाद फिर हम इन दो खानों में लेंगे इस तरह हम यहाँ तक बुन लेंगे। टिक्के खाने मैंने अब उठा लिए हैं। अब इसके आगे के जो खाने हैं वो भी मैं उठा लूँगी। अब मैं आपको यहाँ तक बुनकर दिखाऊंगी। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको ये खाने उठाने दिखाए हैं इसी तरह से मैं ये सारे खाने उठाती चली जाऊंगी और यहाँ तक मैं एंड तक आ जाऊंगी। देखिए, सारे खानों को मैंने एक सिलाई में अब परो लिया है। इसमें तीनों हिस्से जो हैं इसके अंदर आगे हैं। अब मैं सीधी सीधी सिलाइयाँ बुनूंगी उस वक़्त तक जब तक ये 4 धारियाँ इस तरह से ना बन जाएं। ये खाने उठाने के बाद अब जब मैं यहाँ से बुनना शुरू करूँगी जो सीधे सीधे खाने मैंने बुनने हैं तो मैं आपको बता दूँ हर पहला खाना जो है वो हमने उसी तरह बनाना है जिस तरह हम इस तरह की जंजीरी बनाते वक्त बुनते थे, इधर से भी और इस साइड से भी। जब गले की हम ये लाइंस डाल रहे होंगे तो उस वक्त जब हम ये 2 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे
और तीसरी लाइन डालने लगेंगे तो सीधी तरफ से जहाँ पर ये बटन होल्स का हमने आपको बताया था, इस तरह से अब एक और यहाँ पे हम बटन होल बनाएंगे। और ये पैटर्न में देखिएगा, इस तरीके से वो बटन होल होगा। और तरीका वही है जो ये वाले बटन होल का था। पहला खाना हम उल्टा उठा लेंगे, जिस तरह के मैंने पहले भी आपको बताया था। और ये ऊन को हम पीछे की तरफ कर लेंगे। उसके बाद हम 3 खाने सीधे बुनेंगे। फिर ऊन अंदर करके एक और हम खाना सीधा बुन लेंगे। ये अब हमारे पास बटन होल बन जाएगा, ये देखिए। के बाद अब फिर हम सीधी सीधी सिलाइयाँ करेंगे जब तक कि हमारे पास ये 4 धारियाँ ना बन जाएं। ये देखिए, जब ये 3 लाइनें बन जाएंगी और एक लाइन इस तरह की होगी जिस पे ये डॉट्स होंगे, तो हमने यहाँ स्टॉप कर देना है। और उसके बाद हमने अब सीधी तरफ से, ये देखिए सीधा हिस्सा है, यहाँ से हमने खाने बंद करने शुरू कर देने। ये जो मैंने आपको एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, पहले बताया था कि ये जो जंजीरी हमने बनाई थी, इस जंजीरी को ऊपर तक कंटिन्यू करना है। वो कैसे करना होता है कि पहला खाना जो है वो हमने उल्टा उठाना होता है, फिर ऊन को पीछे करके और अगला खाना जो है वो सीधा बुन लेना होता है। इसको बुनना नहीं होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था और अभी मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करके आपको बता रही हूँ। अब मैंने यहाँ से खाने बंद करने शुरू करने। पहला खाना हम बुने बगैर उठा लेंगे। ये खाने जो हैं हमने ना बहुत ज़्यादा टाइट करने, ना बहुत ज़्यादा लूज़ करने, हमने दरमियाने रखने हैं ताकि गले की शेप आ जाए। देखिए, गला जो है मैंने सारा बंद करके और आखिर में मैंने इसका धागा तोड़ लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी आस्तीन कैसे सीनी है। ये देखिए, मैंने आस्तीन इस तरह से बीच में से भी बांध ली है और मैंने ये कॉर्नर से भी बांध ली है और इधर कॉर्नर से भी बांध ली है। ये भी सीधा हिस्सा है, ये भी सीधा हिस्सा है। हमने इसको यहाँ सेंटर से सीना है और यहाँ तक सीते चले आना है, यानी हम सीधी साइड से सिलाई करेंगे। इसी तरह से मैंने दूसरी आस्तीन को भी जोड़ लिया है। आप देखिए, यहाँ से भी आप जोड़ लें। मैंने अलग रंग का धागा लिया ताकि आपको कंप्लीट पता चल जाए। ये देखिए, यहाँ से ये बाजू शुरू हो रहा था, यहाँ बांध लिया है और इधर बांध लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ सुई में धागा डाल के कि इसको कैसे सीना है। अब देखिए, ये आस्तीन को आधी आस्तीन मैं सी रही हूँ। ये देखिए, आधी आस्तीन पीछे है और आधी आस्तीन ये है। मैंने ये सुई में धागा डाल के यहाँ से, अब मैं इसको, देखिए आपने इस तरह से पकड़ पकड़ कर इसको आहिस्ता आहिस्ता सीना है ताकि इसमें झोल भी ना आए और ये टाइट भी ना हो। देखिए, ये इस तरह से कर करके फिर ये मैं जोड़ती चली जा रही हूँ और एंड में ये देखिए, ये कोई झोल नहीं आ रहा है। इस तरह से आपने आस्तीन का हर हिस्सा जो है इसी तरह पकड़ पकड़ कर सीना है कि झोल भी ना आए और टाइट भी ना हो और एक जैसा बैठे। ये देखिए, एक आस्तीन मैंने ये इस तरह से सी ली है और एक आस्तीन मैंने इधर से इस तरह से सी ली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूसरे तरीके से कैसे सीना है। अब देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक सीऊँगी और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक सीऊँगी। दोनों तरफ से सिलाइयाँ करने के बाद फिर मैं यहाँ पर बटन भी लगाकर आपको मुकम्मल करके दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, 3 साल के बेबी का मुकम्मल तौर पर यह स्वेटर तैयार हो गया है
आप इसको इसी तरह बनाकर अपने बच्चों को पहनाइएगा। ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है और बनाने में भी नहायत आसान है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।